ये बहुत दिन से ड्यू था। ये मेरे द्वारा किया जाना था। डीसीएलआर कार्यालयों में जो है कार्य की काफी अधिकता है, तो उसी अनुपात में अभी अभी जो हम लोगों ने लिपिकों का स्थानांतरण किया है, तो सभी मतलब दोनों जो डीसीएलआर हैं, दोनों के कार्यालय में पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने कर्मी दिया है। 6 लिपिक हैं, 3 ऑपरेटर हैं, इसके अलावा भी अन्य कर्मी हैं। तो अब अपेक्षा इन लोगों से यही है, ये लोग तेजी से जो है जो लंबित वाद हैं उसका डिस्पोजल करें। इनको निर्देश दिया गया है कि कम से कम 5 से 6 दिन जो है ये निश्चित रूप से कोर्ट करें, और कोर्ट में जो मामले हैं उसमें विभिन्न पक्षकारों को नोटिस करते हुए उन मामलों की सुनवाई करते हुए, क्योंकि डीसीएलआर का मूल काम ही है कोर्ट करना, जो जमीन से संबंधित जो अपील के वाद लंबित रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से डीसीएलआर का पोस्ट खाली भी रहा, पोस्टिंग हुई, तो इलेक्शन में सब लोग बिजी हो गए। तो जैसे पूर्वी डीसीएलआर के यहाँ 3000 के लगभग मामला पेंडिंग है, पश्चिमी डीसीएलआर के यहाँ 2500 से ज्यादा मामला पेंडिंग है। तो इसमें हम लोगों ने इनको बोला है कि पेशकार की संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास 6 लिपिक हैं, 4 पेशकार बनाइए, उनमें केसेस बांटिए, और लगातार जब आप 5 से 6 दिन आप जब सुनवाई करेंगे तो केसेस का डिस्पोजल बढ़ेगा। और डिस्पोजल को हम लोगों ने स्पीड बढ़ाने के साथ साथ ये भी टारगेट दिया है कि अगले 3 महीने में ये आधा जो पेंडेंसी है उसको कम से कम जो है वो आधा करें। अगर 3000 पेंडेंसी है तो वो 1500 पे आए, 2500 पेंडेंसी है तो वो 1200 पे आए। तो इसकी हम लोग जो है हर एक महीने समीक्षा भी करेंगे, और लोगों का भूमि विवाद का समाधान त्वरित हो उस दिशा में जो भी कदम उठाना होगा वो हम लोग उठाएंगे। निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कोई खामी नहीं, वही है कि कोर्ट केसेस की पेंडेंसी है, क्योंकि नवंबर में दोनों डीसीएलआर की पोस्टिंग हुई है, उससे पहले भी रिक्त रहा है काफी दिनों तक। तो कोर्ट के केसेस, जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्वी में 3200 के लगभग पेंडेंसी है, पश्चिमी में 2500 से ज्यादा केसेस की पेंडेंसी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसमें इनको बोला गया है कि अब लिपिक दे दिया गया है, ऑपरेटर इनके पास है कि आप जो है कोर्ट क्लर्क जो पेशकार होते हैं, 4 पेशकार अपने अपने न्यायालय में बनाइए, और उनको 600-700 केस जो है असाइन करिए, और उसकी दैनिक सुनवाई करके उन मामलों में त्वरित जो है डिसीजन। अब ये ऑनलाइन होता है, डीसीएलआर कोर्ट बिल्कुल ऑनलाइन है, जिनको अपील दायर करना है वो भी ऑनलाइन अपील दायर करेंगे, और जो डीसीएलआर को डिसीजन पारित करना है वो भी ऑनलाइन अपलोड होगा। तो इससे काफी पारदर्शिता भी बढ़ी है। अब जो पेंडेंसी है वो हम लोगों का कम हो, इस पे हम लोगों का प्रयास है। और जैसा आप लोगों ने म्यूटेशन के मामलों में भी देखा है, फरवरी से लेकर के अभी तक लगभग हम लोगों ने 18 से 20 हजार जितने मामले आए हैं, उससे 18 से 20 हजार मामलों का हम लोगों ने डिस्पोजल किया। वो डीपीआरओ साहब डिटेल आंकड़ा आपको दे देंगे। तो वो 20,000 मामले जो काफी सालों से पेंडिंग थे, महीनों से पेंडिंग थे, उसमें कमी आई है। अब अगला स्टेप हम लोगों का है कि डीसीएलआर कोर्ट की पेंडेंसी जो है कम हो। भूमि विवाद के लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने तथा कार्य संस्कृति में सुधार लाने हेतु जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी एवं पश्चिमी के कार्यालय का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डीसीएलआर को जमीन संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक रणनीति, प्रक्रिया एवं पद्धति से अवगत कराया। उन्होंने कार्यालय में तैनात कर्मियों में से 4 को पेशकार के रूप में जवाबदेही देने तथा उनमें से प्रत्येक को 600 से 700 लंबित मामलों का दायित्व देने का निर्देश दिया। डीसीएलआर को सप्ताह में 5 से 6 दिन कोर्ट करने तथा विभिन्न पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर दैनिक सुनवाई करने तथा आदेश पारित करने को कहा। उल्लेखनीय है कि डीसीएलआर पूर्वी कार्यालय में लगभग 3000 तथा डीसीएलआर पश्चिमी में करीब 2500 मामले लंबित हैं। उन्होंने दोनों डीसीएलआर को उक्त पद्धति का पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर 3 माह के भीतर लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही नए मामलों के प्रति भी पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह लंबित मामलों की समीक्षा कर कार्य में प्रगति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डीसीएलआर का मूल दायित्व जमीन से संबंधित अपीलीय वाद की सुनवाई करना है। जमीन संबंधी अपीलीय वाद के निष्पादन में ऑनलाइन प्रक्रिया के समावेश के कारण सरकारी कामकाज में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ी है। ज्ञातव्य हो कि जिला में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन के निमित्त विशेष अभियान चलाकर लगभग 20,000 मामलों का निष्पादन किया गया है, जो उल्लेखनीय है। डीसीएलआर पूर्वी एवं पश्चिमी कार्यालय में लिपिक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या पर्याप्त है।
जिलाधिकारी ने कर्मियों के बीच कार्य का बंटवारा करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिन कर्मियों के द्वारा संचिका के उपस्थापन एवं पत्रों के निष्पादन में लापरवाही तथा शिथिलता पाई जाएगी, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के रोकड़ पंजी, आगत पंजी, निर्गत पंजी के अद्यतन स्थिति की जांच की तथा सही पाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के अन्य कार्यों के लंबित रखने एवं निष्पादन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। ऐसे मामलों में सूचना का अधिकार, लोक शिकायत, जन शिकायत, नीलाम पत्रवाद, सेवा का अधिकार, सेवांत लाभ, डीएमसीएन जनता दरबार के मामले, मानवाधिकार, लोकायुक्त के मामले, हाई कोर्ट केस, आपदा मामले, सरकारी भूमि के हस्तांतरण संबंधी अभिलेख की स्थिति आदि के मामले की समीक्षा कर कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी ब्रिजेश कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।